हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों पड़ोसी देश पाकिस्तान का इंतजार खत्म हो चुका। जी हाँ, जिस लम्हे का, जिस वक्त का इंतजार पूरा पाकिस्तान जो है बहुत ही बेसब्री से कर रहा था, अब जाकर के वो वक्त आ चुका है, वो लम्हा जो है वो आ चुका है। जी हाँ, पाकिस्तान में हमारे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जो हैं पहुंच चुके हैं। जब फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंचे तो पाकिस्तान ने उन्हें वेलकम किया, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है एससीओ समिट को। तो सभी देशों के जो नुमाइंदे वहां पर आ रहे हैं उन्हें पाकिस्तान की तरफ से वेलकम किया जा रहा है। एज इट इज उन्होंने एस जयशंकर जी का भी वेलकम किया। इसे लेकर के पाकिस्तान की जनता क्या कुछ कह रही है, वो इस विजिट को किस तरह से ले रही है अब, क्योंकि ये क्लियर हो चुका है कि ये मतलब सामने आ चुका है कि एस जयशंकर जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पहले तो इस विजिट को लेकर के अटकलें लगाई जा रही थी कि इंडिया जो है वो इस समिट में आएगा कि नहीं आएगा, फॉरेन मिनिस्टर विजिट कैंसिल तो नहीं कर देंगे। अब जाकर के जो है समिट में पहुंच चुके हैं एस जयशंकर। इसे लेकर पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आज की वीडियो में देखते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सर डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। बड़ा खूबसूरत वेलकम किया गया एज अ होस्ट। पाकिस्तान ने बड़ा ही कहते हैं ना ग्रैंड स्वागत किया गया। और इस वक्त आप कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए इंडिया की लीडरशिप जो है 9 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डॉक्टर एस जयशंकर दुनिया के जाने माने डिप्लोमेट, बहुत बड़ी सियासी पावर इस वक्त पाकिस्तान में है। अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान एक इंटरनेशनल जो है वो एक समिट जो है उसको होस्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा साइन है। हाँ। जो मतलब है कि जो पाकिस्तान के इमेज जो बाहर एक प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है। सेकेंडली बात अगर जिस हद तक है जयशंकर की या इंडिया की, तो ये भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा साइन है कि इंडिया जो एक ऑफिशियल है वो बहुत अच्छे बाद एक अपने पाकिस्तान आया और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो 2015 में सुषमा स्वराज आई थी, उसके बाद बिल्कुल कोई नहीं आया। इससे पहले बिलावल भुट्टो भी गए हैं, उसमें बिल्कुल जो पीछे को हुआ था एससीओ में गए थे। और इसी तरह उन्होंने भी एक काफ़ी ऐसे बात बड़े दिल का मुजाहरा किया इंडिया ने। तो पाकिस्तान को भी इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीदें रखें पाकिस्तान, क्योंकि एज अ होस्ट भी पाकिस्तान जो है वो उसको एक बड़ा दिल रखना चाहिए और पाकिस्तान जो हमेशा रखा है। हाँ। और अब वह जो दूसरी तरफ जो है वो इंडिया ने भी एक अच्छा गुड जेस्चर है। हाँ। जयशंकर का इधर भी इधर आना भी तो एक अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल है, जिसको दोनों जो है वो बल्कि 3 कौमें देख रही है, कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। तो कुछ बन जाए, कोई इसका सोल्यूशन किसी तरह हम कोई एक स्टेप आगे जाए, हम किसी तरह से। इंडिया के साथ एक स्टेप आपके सवाल को कंटिन्यू करती हूँ, एक स्टेप आगे जाते हैं। इंडिया तो बहुत बड़ी मार्केट, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, $700 बिलियन के रिजर्व, पॉलिटिक्स कमाल, मोदी साहब ग्लोबल लीडर, ग्लोबल साउथ का लीडर। हमें क्या फायदा हो सकता है अगर हम इंडिया से दोस्ती करते हैं और उन्हें कहते हैं भाई माफी शाफी दे दो, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। जी मैडम, जो बात जहाँ तक बात है कि मार्केट की, बिल्कुल इंडिया मार्केट है और वेरी नियर टू अस है, ठीक है। पाकिस्तान मतलब है कि इतना जहाँ से पाकिस्तान जितना लाहौर का एग्जांपल कर लें, जितना पूरा बॉर्डर ही पाकिस्तान का, हमारी वैसे बड़ी मार्केट इंडिया को टच करती है और इंडिया की बड़ी मार्केट हमें टच करती है, ठीक है, ज्योग्राफिकली। तो ये मैं कहता हूँ इससे बड़ी बात कोई नहीं है कि अगर हमारे इंडिया से ये एक मतलब है कि एक कॉरिडोर अगर खुलता है फॉर एग्जांपल किसी तजारती सतह पे, ठीक है, सफारती सतह पे, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त है, मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जो भी है चलो थोड़ा बहुत 1 इंच ही सही, लेकिन थोड़े बहुत आगे बढ़नी चाहिए दोनों तरफ से, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा ही एक हमारी भी जो करंट लीडरशिप है वो भी बड़ी एक विजन वाली है, बिल्कुल ऐसा ही है। बड़े बिलावल भुट्टो साहब हैं, जरदारी साहब हैं, जो एक मतलब है कि इंटरनेशनली नून लीग की गवर्नमेंट है जिनके इंडिया से ताल्लुकात बड़े अच्छे रहते हैं। इंडिया हमेशा नून लीग के दौर में बड़ा क्लोज रहता है। जी ऐसा ही है। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो जयशंकर डिप्लोमेट है तो हमारे यहाँ से भी बहुत अच्छे डिप्लोमेट्स हैं। पाकिस्तान बिलावल भुट्टो है। सर इकबाल कहते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिशियन है कि भाई एससीओ से पहले जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है इसके पीछे दुश्मन मुल्क एक ही है, यू नो, सो कॉल्ड इंडिया। इसकी साजिश एक तरफ हम कहते हैं इंडिया से दोस्ती करनी है, जयशंकर साहब से बात कर लो, उन्हें खुद मना लो, माफी शाफी कर लो, और दूसरी जानिब से उन्हें कहते हैं वो दुश्मन है, राग की साजिश है, इंडिया कर रहे हैं। हमारा स्टांस क्लियर क्यों नहीं होता? और यही चीज इंडिया को भी बॉदर करती है। मैम जो है ये दोनों तरफ से ब्लेम गेम तो चलती है। जैसे वो कश्मीर पे हमें कहते हैं कि भाई कश्मीर है पाकिस्तान, जो सब कुछ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, बिल्कुल ऐसा ही है। हम इंडिया को कहते हैं और ऑब्वियसली होगा भी ऐसा, लेकिन ये है कि वो कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए माजी को थोड़ा सा आपने साइड पे रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ। जो है वो दोनों तरफ से जो गेम्स वगैरह चलती हैं वो ऑब्वियसली मतलब है कि ठीक है, जो चलता है सो चलता है, ठीक है। लेकिन अब जो है कि कोई एंड भी तो होना चाहिए ना। हाँ। किसी सोल्यूशन का, ठीक है। जो डायलॉग होता है एंड हर मसले का एंड जो होता है डायलॉग होता है। हाँ। तो
देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। डायलॉग कैसे आप इसको कह सकते हैं कि डायलॉग जो है वो मसले का हल है? यहाँ से आप कह रहे हैं कि होता होगा। अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म हो रहा है तो आप कह रहे हैं होता होगा। अगर होता होगा नहीं, होता है। अगर हो रहा है तो उसके साथ-साथ जो है आप ये कैसे सोच सकते हैं कि रिलेशंस जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं? आप आकर के मतलब हमारे देश में, हमारे घर में आकर के आप माहौल बिगाड़ रहे हैं। हमारे भाई बंधुओं पे आप जो है हमला कर रहे हैं, उनकी किलिंग्स कर रहे हैं और उसके बाद आप चाहते हैं कि हम आपके गले में बाहें डाल के, आपके हाथों में हाथ डाल के और झूला झूलें, आपके साथ जो है वो वॉक पे जाएँ, आपके साथ अच्छे संबंध बनाएँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। यही चीज़ इंडिया ने आपको बिल्कुल क्लियर कर दी है कि हम जो है वो मतलब बातचीत और क्या बोलते हैं इसको, टेररिज़्म एक साथ नहीं चल सकता। मतलब आप देखिए, जब तक आप टेररिज़्म को नहीं आप छोड़ेंगे, जब तक आप जो आपका सो कॉल्ड जिहाद है, जब तक आप उसे नहीं छोड़ देते, जो आपके सो कॉल्ड जिहादी यहाँ पे आकर के माहौल बिगाड़ रहे हैं, वो आना बंद नहीं हो जाते, आपकी तरफ से उन्हें जो है ख़त्म नहीं किया जाता, तब तक आप ये सब ना सोचें तो बेहतर होगा। इस तरह की कोई गलतफ़हमी आप अपने दिमाग में, अपने मन में ना लाएँ कि रिश्ते जो हैं वो एकदम से सुधर जाएँगे। आपको ये इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर कर दिया गया है कि हम वहाँ पे समिट के लिए आ रहे हैं, ना कि अपने रिश्तों को सुधारने के लिए। आप सिर्फ़ एक ही राग अलापे जा रहे हैं कि रिश्ते सुधर जाएँगे, एक कदम आगे चलेंगे, एक कदम पीछे आगे, एक कदम दाएँ, एक कदम बाएँ। तो ये इस तरह की जो आप मतलब बातें बना रहे हैं, इसका कोई मतलब रिज़ल्ट इसका कुछ नहीं होगा। इसका इसमें से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इससे बेहतर ये होगा कि आप उन बातों पे ध्यान दें, उन चीज़ों पे जो है ध्यान लगाएँ, जिनके कारण ये सब रुका हुआ है ना? देखिए, जो समस्या है, आप समस्या के साथ-साथ जो है वो नहीं चल सकते। आप उस समस्या का इलाज कीजिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाकी मुल्कों के साथ रिश्ते सुधर सकते हैं, तो ऑब्वियसली इंडिया और पाकिस्तान के भी रिश्ते सुधर सकते हैं। मगर मेन जो चीज़ है, जब तक वो चीज़ें नहीं मतलब काबू में होंगी, तब तक ये चीज़ें नहीं हो सकती। ये बिल्कुल क्लियर है। इसको आप समझिए, अपने दिमाग में बिठाइए और उन मुद्दों पे, उन चीज़ों पे काम करना शुरू कीजिए। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इसी चीज़ को आगे लेके चलना। इतना इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है और वो कवर कर रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या लगता है कि शहबाज शरीफ और जयशंकर की मुलाकात होती है या नहीं होती। वो एक अलग इशू है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इंडिया का पाकिस्तान में आना ये कितनी बड़ी खबर हो सकती है दुनिया की, क्योंकि दुनिया तो यही जानती है कि दोनों कंट्रीज़ की आपस में बातचीत नहीं है। देखें, बात भला क्या है। बात यह है कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर शहबाज शरीफ हमारे इस मुल्क के वजीर आज़म है, वो बादशाह हैं, ठीक है। अगर वो नहीं मिल रहे तो हमारे वजीर आज़म को चाहिए कि वो आज जाएं, हाथ बढ़ाएं, उनको चाय पे बुलाएं, ये जयशंकर को चाय पे बुलाएं, कैसे भी मैनेज करें, बात करें क्योंकि देखिए क्यों जरूरी है इंडिया हमारे लिए आज के जमाने में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बताएं। कुछ लोगों को शायद इंपॉर्टेंस का नहीं पता। देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान पहले इकट्ठा था, हम यहीं पर इकट्ठे रह रहे सही है। थे, यहाँ पर हमारे दादे परदादे जंपल हमारे साथ बड़ों की यहीं पर हुई है। सही हो गया। ये तो बाद में 1947 के अंदर या 1942 के अंदर ये बंटवारे का जो अनाउंसमेंट हुई, तो आप उनको कैसे ज्यादा कर सकते। सिख हमारे वहां से निकले, हिंदू हमारे वहां से निकले, मुसलमान हमारे वहां से निकले, क्रिश्चियन हमारे वहां से निकले, सारी कौमें तो वहां से निकली हैं। अगर वो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो हमें भी हाथ बढ़ाना चाहिए। अगर हमारा पाकिस्तान हाथ बढ़ा तो उनको भी हाथ बढ़ाने की जरूरत है। दोनों तरफ से करीब आए। देखिए, अब जो इंडिया की फौज है ना, वो सबसे ज्यादा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, हमारे 6 लाख है, उनकी 15 लाख से ऊपर, उनकी 55 लाख है, 55 लाख है, उनकी 55 लाख उनकी फौज है, फौज उनकी 55 लाख है, तो हमारी कितनी है? 7 लाख से तकरीबन 8 लाख के करीब। मुझे तो 15 लाख है एक्टिव और आप दोबारा रिसर्च करें। अच्छा चलो 55 लाख है, फिर 55 लाख तो हो नहीं सकता। देखें, हम ये आप यहाँ पे रॉन्ग हो रही हैं। हमारी जो फौज है ना, दुनिया के 3रे नंबर पर है। नहीं, बिलो 8-9 पे है। नहीं, आप फिर से आप गूगल करके हमारी आप गूगल करके देख लें। चले मैं कर लूंगा, लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है, हाँ। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, हमारी फौज जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो 55 लाख भी हो जाएगी ना। इंडिया की 4थे नंबर पे, हमारी 8वें या 9वें नंबर पे, लेकिन हमारे पाकिस्तान की फौज सबसे आला ही रहेगी। तो लड़ाई क्यों कर रही है? अभी दोस्ती की बात करें, फिर फौज की बात कर रहा हूं। अभी तो मैटम पर मैं सिर्फ ये बात, फिर कश्मीर पे आ जाओगे। बात तो वही के वही। लड़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं तो दोस्ती की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ फौज की बात कर रहा हूँ कि उनकी इतनी है, हमारी इतनी है, उनके पास भी पावर है, हमारे पास भी पावर है, ठीक है। बस सामने देखो, हाँ ऐसा हमारे पास अगर पावर है तो हमें एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। अगर हमारा हमसाया मुल्क हमारे मुल्क में आया है, हम वेलकम करते हैं उन्हें, और हमारे
ये कौन सा सिस्टम है कि मतलब अगर आप किसी के साथ दोस्ती करते हो तो मतलब अगर किसी देश की दूसरे देश के साथ दोस्ती करनी है तो वो क्या देखेंगे कि हाँ आपकी फौज इतनी है हमारी फौज इतनी है, आपके पास इतना गोला बारूद है हमारे पास इतना गोला बारूद है, आपके पास इतने टैंक है हमारे पास इतने टैंक है, आपके पास इतने जहाज हैं हमारे पास इतने जहाज हैं। मतलब क्या जंग लड़नी है कि दोस्ती करनी है? मतलब अजीब ही है। आप लोग असल में चाहते ही नहीं है रिश्ते सुधरें। ये सिर्फ आपका एक जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि किसी तरीके से इनको जो है मूर्ख बनाया जाए। जैसे आपके पहले जो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब अपनी तरफ से हाथ बढ़ाया उन्होंने कितना कुछ किया, कितने एफर्ट्स डाले उन्होंने, और आपने क्या किया? आपने पीठ में छुरा मारने का काम किया। आप लोग अपनी फितरत से बाज नहीं आ सकते। तो आप ये छोड़ दीजिए कि हम ये चाहते हैं हम वो चाहते हैं। आपकी जो असलियत है वो आपकी जुबान पर आ ही जाती है। आप कितनी भी कोशिश कर लें सच्चाई को छुपाने की, सच छुपता नहीं है, सच आ जाता है बाहर। और वही सब तो हो रहा है। आप देख लीजिए आपकी कितनी वीडियोस में ये सब चीजें निकल करके आती हैं। आपके लोग खुद ही जो है अपने आप को, अपने पाकिस्तान को, अपने उस जाहिरस्तान को एक्सपोज करते हैं। को भी वेलकम करना चाहिए, हमारे वजीर आला मरियम नवाज को भी वेलकम करना ताकि चाहिए। दुनिया को लगे कि दुश्मनी अब खत्म हो रही है, दोस्ती बच रही है। ऑफ कोर्स हमें ये करना चाहिए। देखिए हमारे लिए भी रास्ते को ताकि हम भी इंडिया जा सके, हम भी वहाँ पर जाकर कुछ चीजें कर सके, एक्सप्लोर कर सके। हमें वीजा नहीं मिलता इंडिया का, नहीं मिलता ना हमें, दो हमारे पासपोर्ट पे चीजें नहीं मिलती। क्या करेंगे यहाँ पर आके? ब्लास्ट करेंगे, अल्लाहू अकबर कह करके फट जाएंगे? मतलब क्या करना क्या चाहते हैं? आपको इंडिया आकर के इतनी क्या चुल मची हुई है आपको कि हम भी इंडिया जाएं, हम भी इंडिया जाएं? क्या करेंगे इंडिया आके? यहाँ के किसी ने कहा कि हम जी पाकिस्तान जाएंगे, हम भी पाकिस्तान जाएंगे। हमें इतना कोई वो नहीं है कि हम पाकिस्तान जाएं। भाई पूरा वर्ल्ड पड़ा है, किसी भी देश में चले जाओ, इधर इंडिया ही क्यों आना है आपको? और भी कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान चले जाओ, ज्यादा आपको चुल मच रही है अपने मतलब नेबर्स के जाने में। अगर इतनी चुल है आपको तो आप अफगानिस्तान चले जाओ और किसी देश में चले जाओ। जरूरी क्या है कि इधर ही आना है आपको? एक इंडिया का, एक इसराइल का, ये दो वीजे नहीं आप ले सकते। आप इसराइल जाएंगे नहीं जाने देंगे, आप इंडिया जाइए आपको नहीं जाने देंगे। तो कितनी देर ये दुश्मनियां रहेगी? हमें हमेशा सुलह सलामती के साथ, देखो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, दोस्ती बढ़ा ले। क्या बात है, दोस्ती कर ले। मतलब कैसे आपको इंडिया में आने दें, कैसे आपको जो है वहां पर जाने दें? अभी आप पे रोक लगी हुई है, तब आपका ये हाल है। जब आपको आने दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे? अभी आपके वीजे बंद किए हुए हैं, आपको यहाँ आने की अनुमति नहीं है, परमिशन नहीं है आपको। आप तब जो है चोरी छिपे किसी सुरंग से, किसी मतलब ना जाने कितने रास्ते आपने खोज रखे हैं कि घुसपैठ करने के, आप उन रास्तों से आ रहे हैं। और देखिए ये पूरा मतलब आप क्लियर कट देखिए दोस्तों, मतलब जाना किस कंट्री में है इनको? एक इंडिया में और दूसरा इजराइल में। ये इस शख्स ने मतलब खुद अपने मुंह से ये कबूल किया है कि इनको जाना कहाँ है? इजराइल में और इंडिया में। तो आप ये चीज मतलब खुद ही सोच लीजिए कि इंडिया और इजराइल में ये क्यों जाना चाहते हैं? क्या इनकी सोच होगी, क्या इनके जहन में होगा, क्या इनके दिल में होगा कि ये वहां पर जाना चाहते हैं? इजराइल को जिस तरीके से ये गाली गलौज करते हैं, जिस तरीके से इजराइल के खिलाफ ये मतलब आवाज बुलंद करते हैं कि इजराइल को खत्म कर दो, इजराइल को ये कर दो, इजराइल को वो कर दो, इंडिया को खत्म कर दो, काफिरों को खत्म कर दो, तो उसके बाद आप उन्हीं देशों में जाना चाहते हैं? वाह, ये तो अजीब ही कुछ चल रहा है आपका। इम्पोर्टेंट जो बात हो रही है, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप आपको कैसे दिखते हुए नजर आ रहे हैं? बेहतर होंगे? कोई बातचीत होगी? जी हमें लगता है कि अच्छे से ताल्लुकात होंगे इनके। ये हमें चाहिए कि हर बंदा, जैसे हम लोग उधर जाते हैं काम करते हैं, वो लोग इधर आते हैं, हमें भी इसी तरह चाहिए कि मिल बात कर लेना चाहिए, एक दूसरे से अच्छे ताल्लुक़ रखने चाहिए हम लोगों को। और कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, अमन से रहें, सुकून से रहें, यही हमारी दुआ है कि आपस में मिलकर। तो आप इंडिया को दुश्मन मुल्क नहीं समझते? नहीं, ये अच्छे लोग हैं। हम लोगों ने देखा हमारी कंट्री में रहते हैं
हमें पता है कि किस आपकी तरह कौन सी कंट्री है? हमारी तो पाकिस्तान कंट्री है, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि लोग इस तरह के लोग हैं, कोई अच्छे मिल जाते हैं, हम लोगों से अच्छे ताल्लुकात अच्छा, इंडियंस मिलते हैं आपसे? हाँ जी, मिलते हैं, सलाम दुआ करते हैं और हाय शाय करते हैं, बातचीत करते हैं कि हम हाय शाय, अच्छा। सारे ताल्लुक अच्छे रखना चाहिए, एक दूसरे के दोस्त होने चाहिए हाँ। हमेशा। और बहुत दुश्मनी में क्या रखा है? क्या रखा हाँ। है, कल को हम लोगों ने भी जाना है, कोई पता नहीं है, तो इसी वजह से अच्छे ताल्लुकात तो रखे हम लोग। ठीक है सर, आपसे बात करेंगे। एक मिनट, सिंपल सी बात करनी है। रुक जाए। सिंपल सी, कोई मुश्किल सवाल नहीं लगाते है। हो अपनी बात कर। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं। एक सिंपल सा सवाल है सर, 78 साल हो गए हम दुश्मनी कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान, कभी जंगे, कभी कश्मीर के नाम पर। आज इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर 9 साल बाद पाकिस्तान है। आपको नहीं लगता कि अब दुश्मनी को खत्म कर देना चाहिए? पड़ोसी हैं, साथ बॉर्डर है, बॉर्डर खोले, कोई कारोबार करें, कोई अमन की बात करें। कब तक हम इन जंगों में और नफरत में फंसे रहेंगे? तो गलत बात, जिस तरह मर्जी बंदा दोस्ती तो जायज़ करनी चाहिए। सबसे पहले तो इनको कश्मीर के बारे में करना चाहिए ना ठीक है, मसला। हाँ। तो कश्मीर करेंगे तो फिर कोई मामला हल होगा ना, हाँ। अदरवाइज तो कोई भी नहीं कर सकता इस तो तरह। कश्मीर तो इंडिया कह रहा है कि ये तारीख है, पाकिस्तान भूल जाए। नहीं, ये तो गलत बात है कि कोई भी नहीं भूल सकता है कश्मीर को। हाँ। ये करेंगे तो होगा ना सारा मामला हल। सर, अपने पास जो कश्मीर है, अपने पास जो पाकिस्तान है, यहाँ पर गुर्बत है, महंगाई है, लोग अपने बच्चों को भूख की वजह से मार रहे हैं। उस कश्मीर को ला के क्या करेंगे? हमारे पास तो कोई प्लान भी नहीं, खुद हम IMF के कर्जे पे चल रहे हैं। ये भी तो देखे ना, या तो हमारी जेब भारी हो, फिर हम कश्मीर करते अच्छे भी लगे। ये तो बात है, इस तरह तो नहीं ना। वो पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि दोनों को आपस में अच्छे लोगों के साथ चलेंगे तो फिर ये सारा मामला हल होगा, हाँ, सही अदरवाइज बात है। ये नहीं हो सकता। देखिए, इंडिया चाहता तो कैंसिल भी कर सकता था पाकिस्तान आना। अगर इंडिया आ रहा है एज अ रिस्पॉन्सिबल SCO मेंबर्स के तौर पर, तो अगर वो बात नहीं करना चाह रहे तो शहबाज शरीफ रिक्वेस्ट कर देंगे, मेरी मुलाकात करवा दे जयशंकर से। यही हो सकता है। ये तो कायदरबाजी ये नहीं कर सकते। ये मुलाकात करते भी हैं तो आपस में रखते हैं, अदरवाइज आवाम को लड़ा रहे हैं ना आपस में। हाँ। तो आवाम लड़े, खुद मरे, हमारा क्या जा रहा है? हमने तो पैसे खाने, जो मर्जी करे आवाम। हाँ। इसके अलावा लेकिन इंडिया की आवाम तो पाकिस्तान की आवाम को बड़ा पसंद करती है। तो ये तो बस आपस की प्यार मोहब्बत वाली बात है ना। हाँ। तो वो करेंगे तो इनका कोई ज्यादा। अरे भाई, नहीं करती है। किसने बोल दिया आपको कि इंडियन अवाम जो है बड़ा पसंद करती है, बड़ा पसंद करती है? भाई, जो आपके चैनल्स देख रहे हैं, जो आपकी वीडियोस देख रहे हैं, वो आपके मजे लेते हैं। मगर ये बेवकूफ ये चीज नहीं समझ रहे हैं कि वीडियोस देख के जो आपकी इनकम जनरेट करवा रहे हैं, वही आप इनकम लेकर के हमारे ही खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ यूज कर रहे हैं। ये चीज इन इंडियंस को भी समझ में नहीं आ रही है। ये एक कड़वी सच्चाई है। ये आते तो हैं आपके मजे लेने के लिए कि पाकिस्तानियों के मजे लेते हैं, चलो जी पाकिस्तान के चैनल देख लेते हैं, मगर हकीकत कुछ और है। अच्छा होगा ना। तो आप भी क्या इंडिया को अपना दुश्मन समझते हैं? नहीं, हम तो नहीं समझ सकते, क्योंकि इनके खिलाफात भी अच्छे हैं। ये आगे से इज्जत भी करते हैं। अगर पाकिस्तान की ना करेंगे तो फिर गलत बात है। हाँ। ये सिर्फ हुक्मरान सियासी बयान करते हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये गलत बात है। हाँ, तो दोस्ती चाहोगे कि दुश्मनी? हम तो दोस्ती चाहेंगे कि इससे बेहतर दोस्ती हो जाए, दुश्मनी ना भी हो। हाँ। कश्मीर साथ करते तो दोस्ती है, नहीं तो अदरवाइज दुश्मनी तो चल ही रही है। नहीं जी, कश्मीर का मसला आज भी वही का वही है। किसी और से बात करते हैं और जानते हैं उसकी राय। तो दोस्तों, देखा आपने, ये मतलब आप देखिए ये चाहते क्या हैं। ये इनकी जो चाहत है और इनकी जो मतलब इनके मुंह पे जो बातें हैं और इनकी जो चाहत है, वो आपस में मैच नहीं होती है। ये कहेंगे ऊपर ऊपर से कि हमें दोस्ती करनी है जी, दोस्ती करनी है जी, दोस्ती करनी है, और हाँ जी कश्मीर आजाद कर दो, उसके बाद दोस्ती कर लेते हैं, नहीं तो दुश्मनी चल ही रही है। भाई, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम लोग दुश्मनी कर सको। अगर तुम अपने आप को इंडिया का दुश्मन समझते हो तो तुमने दुश्मनी करके क्या उखाड़ लिया? एक चीज बता दो जो तुमने उखाड़ी हो, जो तुमने पाया हो इंडिया से दुश्मनी करके। हम आपके साथ ना दुश्मनी रखना चाहते हैं, ना आपके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं। हम आपको इस लायक समझते ही नहीं है कि आपके साथ दुश्मनी रखी जाए या आपके साथ दोस्ती रखी जाए। आप क्यों अपने ही उस पे बातों पे उछलते रहते हैं? क्या आपको जरूरत है? आपको मतलब एक ही चीज जो है ना आपके दिमाग में भरी गई है, हिंदुस्तान के बारे में, काफिरों का मुल्क है, काफिरों को जो है खत्म करना है, काफिरों के खिलाफ जो है काम करो। ये चीजें आपके दिलो दिमाग पर छाई हुई हैं, आपके जहन में ये बातें हैं, चाहे आप माने चाहे आप ना माने। ये कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। अगर आप इनके सामने आ जाएं तो आपकी ये वो हालत कर देंगे कि आप सोच नहीं सकते। आप देखिए, ये एक तरह का मतलब इन्होंने एक पूरा एक प्रोजेक्ट बना रखा था कि आप जो है इंडियंस के साथ बात करते थे कि हाँ जी हम आपके साथ जो है बात करना चाहते हैं, माय फर्स्ट विजिट टू इंडिया। आप देखिए कितने वीडियोस बनी हुई हैं, और उन वीडियोस के तहत ये जो है
इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे, रेलवे स्टेशन की इंफॉर्मेशन और जो आर्मी कैंप्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन, कौन सा रोड कहाँ पे है, कौन सा किस तरीके से है, कौन सा हॉस्पिटल कहाँ पे है, आप देखिए। और जो लोग इनके झांसे में फंस रहे थे, आप ये सोच के देखिए कि कितना रिस्क जो है वो उन्होंने लिया था। और एक सिर्फ अपनी जिंदगी के साथ वो रिस्क नहीं ले रहे थे, कितने करोड़ लोगों के साथ वो रिस्क ले रहे थे। इनको तो बिल्कुल आसानी हो जाएगी। ये इंफॉर्मेशंस अगर सोशल मीडिया पे लीक कर दी जाती हैं तो कोई भी कल को उठ करके कोई और कसाब उठ करके आएगा और उसके लिए पूरा रोड मैप तैयार है, वो उसको सिर्फ आना है और अपना काम करके जाना है। और इनकी चाहतें देखिए आप कि हर एक यही चाहता है कि हमें इंडिया जाना है, हमें इजराइल जाना है। भाई यहाँ आकर के क्या आपका कौन सा काम आपका रुका हुआ है जो आप इजराइल जाके या इंडिया में आके आपका पूरा होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही गंभीर बातें हैं, बहुत ही चिंताजनक बातें हैं ये। इनके लिए सभी को सतर्क रहना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अवेयर रहिए, जागरूक रहिए कि इस तरीके की कुछ भी एक्टिविटी आपके आसपास में हो रही है, कोई आपको इस तरीके से कांटेक्ट कर रहा है, कोई कुछ भी आपके साथ करने की कोई इंफॉर्मेशन आपसे निकालने की कोशिश कर रहा है, तो कम से कम आपको इतना पता हो कि मुझे क्या इंफॉर्मेशन किसी को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।